बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और वहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वोट हमको ज़्यादा मिले, सीट हमको ज़्यादा मिले। और वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो भी अपने इसी जुगत में लगी हुई है, इसी कार्य में लगी हुई है कि जो खाली पद हैं उन पर भर्ती किया जाए। लेकिन इसी बीच वहाँ के जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा के, उन्होंने एक बयान दिया है कि जिन घरों में सरकारी नौकरियां नहीं हैं उनको हम सरकारी नौकरी देंगे अधिनियम बना के। अभी अधिनियम बना के तो एक डायलॉग जैसा हो गया। बोल रहे हैं कि जिन घर में सरकारी नौकरी है उनको नौकरी देंगे अधिनियम बना के, गारंटी के साथ। और जो नौकरी देंगे वो नौकरी देंगे जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। अगर इस आंकड़े पे बात किया जाए तो बिहार की जो जनसंख्या है 13,75,00,000 कुछ हजार और वगैरह रहेंगे, जिनमें से जो परिवार है वो तो वोटर थे। 13,75,00,000 जो इतनी पब्लिक है वहाँ की, वो तो वोटर है। लेकिन अगर फैमिली की बात किया जाए, परिवार की बात की जाए, तो 2,76,00,000 परिवार है। अब जिनमें से जो नौकरियां हैं वहाँ पे 16,27,000 नौकरी है, जिसमें से 11,54,000 नौकरी ऑलरेडी कार्यरत हैं। जो पद है वहाँ पे 11,54,000 पे कार्यरत नौकरियां हैं, और जो खाली पद हैं वो पद खाली हैं 4,73,000। तो सोचने वाली बात ये है कि तेजस्वी जी कैसे नौकरी देंगे, हाँ, किस प्रकार से नौकरी देंगे कि वहाँ के, अगर समझो कि अगर 4 लाख जो पद है, 4,73,000 ये पद तो खाली है, और जो 11,54,000 है, अगर इसको भी मिला देना तो कितना हो रहा है 16,27,000 नौकरी। तो इतनी है ही, जो सरकारी नौकरी है 16,27,000 तो बिहार में नौकरियां ही है भाई। 50 लाख भी नहीं पहुंच रहा है। आप कैसे नौकरी दोगे, सरकारी नौकरी हर घर में? मेरा यही सवाल है और पब्लिक से भी मेरा ये संदेश है कि अगर आम जनता कुछ गलतियां करती है या कहीं पर झूठ बोलती है, किसी बात विवाद में अगर झूठ बोल दे, किसी बात विवाद में अगर झूठ बोल दिया, तो वहाँ पे झूठे मुकदमे, मतलब झूठ बोलने के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, झूठ बोलने की धाराएं दर्ज हो जाती हैं आम पब्लिक के ऊपर। अगर कोई मारपीट हुआ हो किसी के साथ और उसने अपने बचाव में कुछ झूठे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया हो वहाँ पे, या कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना दी हो, तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। और तुमने ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया, ऐसा वैसा करके कई धाराएं लग जाती हैं। लेकिन इन नेताओं के ऊपर क्यों नहीं धाराएं लगती? अगर ऐसे झूठे बयान दिए जा रहे हैं तो नेताओं के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो चुनाव आयोग है, तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो जो आम पब्लिक है उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होते हैं या धाराएं लगती है या लगाने वाले हैं, वो पुलिस होती है।
एजेंसियां होती हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अंडर में ही, चुनाव आयोग के निगरानी में ही ये चुनाव होते हैं। तो क्यों ना बहुत सारी ऐसी धाराएं बननी चाहिए कि जो नेता हैं वो उलूल जुलूल बयान ना दें, जो शिक्षित नहीं है, जो शिक्षित नहीं है उनको भ्रम में न डालें। ये नेताएं, जो नेता वगैरह हैं, ये बोलते हैं कि इतना हम नौकरी दे देंगे। अब सोचने वाली बात है कि 2,76,00,000 का जो है परिवार है वहाँ पे, और जो नौकरियां हैं सभी विभागों के मिला लेंगे तो वहाँ पे 16,27,000 इतनी तो नौकरियां ही हैं। लेकिन जो ये नेतागण हैं ये बयानात देते हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। तो अभी जो ये आंकड़ा है 16,27,000, अगर इसमें से 2,76,00,000 में से अगर 16,27,000 निकाल भी लेंगे तो 2 करोड़ को भी नहीं छू पा रहा है। फिर भी अगर इतना ये 16,27,000 नौकरी अगर पूरी भर जाती है, पूरी पदें जो जितनी पद है अगर भर्ती हो जाती है, तो भी 2 करोड़ के ऊपर, म्हणजे 2.5 करोड़ पकड़ लो, 2.5 करोड़ परिवार नौकरी से वंचित ही रहेंगे। तो ये किस तरीके का उलूल जलूल बयान है। भारत सरकार को चाहिए अभी ऐसे अधिनियम बनाना चाहिए कि कोई भी नेता इस तरीके का बयान न दे, क्योंकि इससे जो ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं वो काफी प्रभावित होते हैं। उनको जो है एक उम्मीद जगती है, वो आस लगाए बैठे रहते हैं चुनाव के बाद कि हमको नौकरी मिलेगी, ऐसा बोला गया था नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिलती है। तो कब तक ये आम जनता इस तरीके से अपना शोषण सहती रहेगी। आम जनता के ऊपर धाराएं लग सकती है झूठ बोलने के लिए। आम पब्लिक अगर झूठ बोलती है तो उसको भ्रम फैलाने के लिए कि भ्रम फैला रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है, ऐसा वैसा दुनिया भर का उनके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं, धाराएं लग जाती हैं। लेकिन इन नेताओं के ऊपर कब धाराएं लगेगी। चाहे बीजेपी का ही कोई नेता हो, बीजेपी वाले ही बहुत सारे हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये नौकरी वो नौकरी ये मिल जाएगा, ऐसा नौकरी मिल जाएगा। बाद में कहाँ जाते, गवर्नमेंट आने के बाद कहाँ नौकरी मिलती है, उतनी नौकरियां कहाँ भर पाते हैं। तो मेरा सख्त संदेश है कि इन नेताओं के ऊपर, कोई भी नेता हो, एलओपी होने से बहुत बड़ा अपना तुर्रम खान नहीं हो जाते, सबके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए। एक धाराएं जो है आम पब्लिक के ऊपर बस नहीं रहेगी, आम जनता के लिए बस ये धाराएं नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को जो है केवल गुमराह करके चुनाव के समय ये लोग रख दे रहे हैं बस। क्या ये नेता चाहते हैं, क्या नेता यही चाहते हैं कि बाकी सारे देशों में तख्ता पलट हो रहा है तो क्या यहां पर भी होना चाहिए। हाँ, और जो मैं अभी बोल रहा हूं तख्ता पलट का, जेएनजी का बात कर रहा हूं, इससे बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है अगर पुलिस के पास ये वीडियो जाए या किसी एजेंसी के पास जाए
तो उनको लगे कि ये किस तरीके से बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन इन्हीं पुलिस वाले साहब लोगों को, इन्हीं एजेंसियों को मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब राहुल गांधी जेएनजी की बात करते हैं तो फिर कोई वायलेंस नहीं होता है, फिर कोई गलत बात नहीं होता है। राहुल गांधी बोलते हैं कि देश का युवा, देश का जेएनजी ऐसा करेगा वैसा करेगा, तब कहाँ पुलिस जाती है? पुलिस क्या केवल आम पब्लिक के लिए बनी है? आम पब्लिक को टॉर्चर कर सकती है, आम पब्लिक को केवल परेशान कर सकती है। इन नेताओं को क्यों नहीं परेशान कर सकती जो झूठे बयान देते हैं? पब्लिक को चूतिया समझ के रखा है ये लोग ने। और बिहार में जो बिहार चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पे जो चूतियापा का सारी हदें पार हो गई हैं। केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनता की बलि चढ़ा रहे लोग, केवल अपने पर्सनल लाभ के लिए जनता की हत्या कर रहे हैं लोग। गरीबी का नारा कब से दिया गया है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, फिर भी आज तक उसी गरीबी का नारा रटा जाता है। लेकिन मैंने देखा है राजनीतिक परिवार में, बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं, गरीबी हटाओ का नारा लेकर के पब्लिक के बीच में गए, गरीबी हटाओ का नारा लेकर के जनता के बीच गए, और जनता ने उन्हें अपना मसीहा समझा। उनको लगा कि हमारा कोई, हमारे बारे में कोई सही सोचता है, हमारा कोई भला चाहता है। लेकिन वही नेता आप देखेंगे तो उनके जो परिवार हैं, अच्छे खासे परिवार हो गए हैं राजनीति की दलाली करते हुए। आज जो गरीबी का या गरीबों का या छोटी जो जाति व्यवस्था है, जात के नाम पे जो राजनीति करते हैं, हालांकि जात पे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं, लेकिन जो जाति का, गरीबी का नारा लेकर के घूम रहे थे कि गरीबी हटाओ, वैसा वैसा, ये शोषित वंचित, दुनिया भर का तमाम चीज़ें बोल रहे थे। आज वो शोषित, ये वंचित, वैसे वंचित के वंचित ही हैं, शोषित ही हैं। और शोषित किसी ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण से शोषित हैं या ऐसा शोषित है, वैसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल उन नेताओं से शोषित हैं जो इनके नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। बहुत सारे नेता हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी है, तकरीबन सभी राज्यों में रहते हैं। ऐसे नेता हैं कि शोषित वंचित के नाम पे, गरीबी के नाम पे राजनीति करेंगे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। और वो जो है राजनीति करने वाला, जिसको गरीब अपना नेता मानता है, वो नेता बढ़िया। महल में रहने लगता है। वो नेता फॉर्च्यूनर में घूमने लगते हैं। उन नेताओं के जो बेटे हैं, ये लंबोर्गिनी कार में घूमते हैं, थार में घूमते हैं। वो एक लग्जरी जीवन जीते हैं। लेकिन जिसकी ये वकालत करते आए हैं, वो गरीब गरीब का गरीब ही रह जाए।
क्या अब यही राजनीति रह गई है? जय हिंद, जय भारत।